बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 20 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, उसके लेक्चर नंबर 3 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम PCR कहते हैं। इस टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि PCR होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचें कि आपके पास DNA की सिर्फ एक DNA का छोटा सा पीस है, लेकिन साइंटिस्ट को उसकी लाखों कॉपीज़ चाहिए रिसर्च करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अगर सिर्फ एक कॉपी हो तो उस पर टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक टेस्ट बहुत दफ़ा जो है ना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, तो हमारे पास वो DNA क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। इसलिए PCR एक ऐसी लेबॉर्ट्री टेक्निक है जो DNA की किसी भी छोटे हिस्से मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ बना देती है। जिससे फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में नाकाम भी हो जाते हैं तो उनके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होता है और जो ओरिजिनल वाली जीन होती है वो भी सेफ़ रहती है। अब हम इसको देखते जाते हैं, ये है क्या, किस तरीके से करती है। इस पे कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको अभी स्टार्ट में ही पहले बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर आपके पास जो है ना प्राइमर एक टर्म है। इसको लड़कियों ने बिल्कुल भी मेकअप वाला प्राइमर नहीं समझना। ये प्राइमर एक्चुअली एक छोटा DNA का पीस होता है जो DNA को बताता है कि कॉपी यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक करनी है। जैसे ना हमारे पास हाइलाइटर होता है, हम हाइलाइटर से किताब में इम्पोर्टेंट पैराग्राफ मार्क कर लेते हैं। फ़ोटोकॉपी मशीन को पता चल जाता है कि इस हिस्से की कॉपी चाहिए। प्राइमर भी DNA में इम्पोर्टेंट हिस्सा मार्क कर देता है और उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है वो है टैक पॉलीमरेज। ये हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम है जो नया DNA बनाता है। ये बहुत गर्म टेम्परेचर पर भी ख़राब नहीं होता, इसलिए PCR में इसी एंजाइम को यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर हमारे पास आता है जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। PCR की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि PCR हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनाने के लिए। इसमें एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे हम DNA पॉलीमरेज कहते हैं। ये कॉपी करता है स्पेसिफिक पीस ऑफ DNA को बार बार और उससे उसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार करता है। इसी वजह से हम इस टेक्निक को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इसको डेवलप किया था 1983 में कैरी म्यूलिस ने और इसने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ लिया था 1993 में। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, PCR कैसे फंक्शन करता है, तो इसका सबसे पहला स्टेप आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है DNA को अलग करना। क्या करना? अलग करना। इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमर जो कि 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, इसको मिक्स किया जाता है DNA के फ्रेगमेंट्स के साथ। मिक्सचर को फिर हम हीट करते हैं 98 डिग्री पर। मतलब जो DNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, इसको हम 98 डिग्री पर हीट करते हैं तो इस टेम्परेचर पर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है वो अलग अलग हो जाता है और उसके दो सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। फिर ये जो सिंगल DNA स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट के तौर पर काम करता है न्यू DNA बनाने के लिए। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है अनीलिंग ऑफ प्राइमर। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अटैचिंग ऑफ प्राइमर। इसमें मिक्सचर जो होता है ना, जिसको हम पहले 98 डिग्री पर कर रहे थे हीट, उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे लाकर मिक्सचर को कूल किया जाता है। जब इस टेम्परेचर पे इसको कूल किया जाता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर जो हैं उसके कम्प्लीमेंट्री रीजन्स जो होते हैं उन पे आकर अटैच हो जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA पे। अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना DNA का, वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहता है। एक सिंगल स्टैंडर्ड पे वो कम्प्लीमेंट्री रीजन्स पे आकर वो अटैच हो जाते हैं, बाकी विदाउट प्राइमर रहते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। मतलब इसमें नया DNA बनता है। यहाँ पर
इस स्टेप में एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं उसको ऐड किया जाता है और ऑल 4 टाइप्स ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको ऐड किया जाता है। जो टैग पॉलीमरेज है ये ऐड करता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को उसके स्टैंड के 3 एंड पर, और इस तरीके से इसकी कॉपीज़ जो हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो उसी तरह बन जाती हैं जैसे हम डीएनए की कॉपीज़ सेम जैसा उसका टेम्पलेट होता है उसी तरीके की उसके साथ यहाँ पर कॉपीज़ बन जाती हैं और कम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या है डीएनए का बन जाता है। अब जो दोनों है ना डीएनए स्टैंड वो कॉपी हो गए हैं, 2 कॉपीज़ ओरिजिनल डीएनए फ्रैगमेंट्स की प्रोड्यूस हो चुकी हैं। अब मतलब एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये था ना हमारे पास डबल हेलिकल स्टैंड, इसको पहले अलग किया, अलग करने के बाद इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन गया, तो हमारे पास 2 कॉपीज़ डीएनए फ्रैगमेंट्स की तैयार हो जाती हैं। स्टेप 4 में आता है रिपीटिंग द साइकिल। अब साइकिल को रिपीट करना होता है। अब इसमें जो पहले तीनों स्टेप्स होते हैं उनको बार बार रिपीट किया जाता है। हर साइकिल में डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है, मतलब पहले साइकिल में 2, दूसरे में 4, चौथे में 8, 8वें में 16, 16वें में 32 हो जाते हैं। तो क्या है 2 डीएनए कॉपीज़ 4 बन जाती हैं। मोर पॉलीमरेज इज़ नॉट नीडिड बिकॉज हीटिंग डज नॉट डैमेज टैग पॉलीमरेज, मतलब उसमें और पॉलीमरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। अब हर साइकिल जो है तकरीबन 1 से 2 मिनट लेता है और अपना नंबर जो है वो डबल कर लेता है। जब 20 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं तो सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट से तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बन जाती हैं। अब आपकी बुक पर ब्लॉक में येलो ब्लॉक में इंफॉर्मेशन कुछ इम्पोर्टेंट दी हुई है, उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि पीसीआर को हम इस्तेमाल करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए। जैसे हमारे पास स्कूल कॉलेजेस में बुक्स की लाइब्रेरी होती है ना, पीसीआर को जीन्स की लाइब्रेरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जीन है उन सब की उन्होंने कलेक्शन वहाँ पे रखी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी जो हैं वो कॉमनली यूज्ड होती हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। टैग पॉलीमरेज की बात करें तो टैग पॉलीमरेज हमारे पास एक टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्राम थर्मस एक्वेटिकस अ बैक्टीरियम फाउंड इन अ हॉट स्प्रिंग। इस एंजाइम को कहाँ से निकाला गया जी? इसको थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग में रहता है, यहाँ से निकाला गया है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी काम करता है और इसकी डेथ नहीं होती, ये स्टेबल रहता है, एक्टिव होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर भी। देन हमारे पास आता है एक्सटेंशन टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो प्राइमर के लिए प्राइमर एक्सटेंशन है वो 72 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी ना डायग्राम बुक पे मौजूद थी, बस मैंने ड्रॉ नहीं की। शक्ल और सूरत से बहुत आसान है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी नहीं समझ आती तो मुझे बताइएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर की बात करें कि पीसीआर को हम कहाँ हमने एक बात तो की कि साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए चाहिए होती है, उसकी हम कॉपीज़ तैयार करती हैं। मज़ीद भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनकी तशख़ीस करने के लिए कि ये कैसी हैं। इसमें क्या होता है? पीसीआर बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए डिटेक्ट करता है। मतलब पीसीआर एक एफिशिएंट डायग्नोस्टिक टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को जीनोटाइप में। सेकंड हमारे पास आता है इसके एग्जांपल की अगर बात करें ना, हेपेटाइटिस या कोविड जैसी इन्फेक्शंस को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है पीसीआर के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़, लाइक अब हमारे पास जो जेनेटिक डिजीज़ या कैंसर्स वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज़ टू डिटेक्ट जेनेटिक म्यूटेशन, जीन्स में जो ख़राबी होती है उसको चेक करते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीज़ बन जाती हैं या कैंसर हो जाता है। उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो किसी का कत्ल हो जाता है, लाइक कुछ भी क्राइम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पीसीआर को इस्तेमाल करते हुए पीसीआर को इस्तेमाल किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स को फ्रॉम सेल्स प्रेजेंट इन द टिनी सैंपल ऑफ ड्राइड ब्लड एंड इवन द बेस ऑफ द सिंगल ह्यूमन
ہیئر، مطلب اگر کسی کا بال جو جڑ والا بال ہوتا ہے نا وہ ہو، یا خشک خون بھی ہو، اس سے بھی فنگر پرنٹس جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ مطلب پولیس خون کا ایک چھوٹے قطرے یا ایک بال سے ڈی این اے کی کاپی بنا کر کرمنل کو پہچان کر لیتا ہے۔ ایسا آپ نے نا اکثر سی آئی ڈی کرائم سینس میں دیکھا ہوگا۔ دین ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹیکشن آف جینیٹک ڈیفیکٹس ان ایمبریوز۔ جب ایمبریو بنتا ہے تب ان میں اگر کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ ہے تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پی سی آر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو فزیشین ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے جینیٹک ڈیفیکٹ کو ان ویری ارلی ایمبریوز بائی کلیکٹنگ اے فیو سلگڈ آف سیل اینڈ ایمپلیفائڈ دیئر ڈی این اے۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایمبریو کے کچھ سیل لے کر پی سی آر سے ڈی این اے چیک کرتا ہے، اس سے جینیٹک ڈیزیز کا جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ لاسٹ ون ہمارے پاس جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہے اسٹڈی آف ایکسٹنکٹ اسپیشیز، مطلب وہ جو اسپیشیز اب تک ختم ہو چکی ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی پی سی آر کو استعمال کیا جاتا ہے، ایگزامن کرنے کے لیے ان کا ڈی این اے، ایون اف اونلی اے ویری اسمال اماؤنٹ آف ڈی این اے ریمین انٹیکٹ، تو اس سے بھی اس کو چیک کر لیا جاتا ہے۔ لائک جیسے ڈائناسورس کے ڈی این اے کے چھوٹے فریگمنٹس کی بھی اسٹڈی کی جا سکتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ پی سی آر ایک لیبارٹری ٹیکنیک ہے جو ڈی این اے کے کسی اسپیسیفک جین کی بہت زیادہ آئیڈینٹیکل کاپیز بناتی ہے۔ اس میں سٹیپس کون کون سے آپ کے پاس آئے تھے؟ ڈی نیچریشن، انیلنگ اینڈ ایکسٹینشن کے سٹیپ ریپیٹ ہوتے ہیں اور ہر سائیکل میں ڈی این اے ڈبل ہو جاتا ہے۔ دین ہم نے اس کی پڑھی ہیں جی اپلیکیشنز، جن میں ہم نے سب سے پہلے انفیکشس ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرنا، جینیٹک ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کے بعد کرائم انویسٹیگیشن، پھر ایمبریو کے ڈیفیکٹ کو اسٹڈی کرنا اور ایکسٹینٹ اسپیشیز کو اسٹڈی کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کے تمام پوائنٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ مزید اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کوسچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ ابھی تک میرے پاس ایکچولی ٹیکسٹ بک ہے نہیں، ورنہ میں ٹیکسٹ بک سامنے رکھ کے آپ کو پکچر سمجھا دیتی۔ ٹیکسٹ بک ابھی مجھے ملی نہیں ہے، انہوں نے مجھے بولا تھا یکم کے بعد چیک کیجیے گا، انشاءاللہ میں آج کل میں پتہ کرواتی ہوں، اگر بک آ گئی ہے تو میں اس سے پھر منگوا لیتی ہوں۔ فی الحال تو میں آن لائن بک یوز کر کے تو اس سے نوٹس بناتی ہوں۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔